हर हर महादेव। आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन शिलालेख कब के हैं? जी हाँ, सबसे प्राचीन शिलालेख हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जो उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं शिलालेखों पर, उससे ये ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल 2री शताब्दी ईस्वी से हुआ और 4वीं और 5वीं शताब्दी में इसका विस्तार बहुत तेजी से बढ़ गया। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल के इतिहास के शिलालेखों से संबंधित एक श्रृंखला प्रकाशित हुई, जिन्हें भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे पहला शिलालेख कब का है और किसका है। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे पहला जो शिलालेख है वो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। और किसका है? तो सम्राट अशोक का शिलालेख सबसे पहले भारत में पाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए हैं। जी हाँ, उस समय पर दो भाषाएं महत्वपूर्ण थीं जो कि चल रही थीं। कौन कौन सी? एक ब्राह्मी, एक खरोष्टी। तो अशोक का जो पहला शिलालेख मिला है वो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। अब अपन थोड़ा सा ब्राह्मी भाषा को भी जान लेते हैं। ब्राह्मी लिपि के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान श्री ऋषभ देव जी ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को अक्षर अंक ज्ञान दिया और माँ ब्राह्मी ने ही ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया, जो कि जैन धर्म की महानतम देन है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, जो कि बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के सहबाजगढ़ी और मनसेहरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख मौर्य इतिहास और अशोक यानी सम्राट अशोक की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो स्तंभ प्राप्त हुए, एक मेरठ में, एक हरियाणा के टोपरा नामक गांव में, जिसको लेकर वो दिल्ली गए। और दिल्ली में उन्होंने अपने साम्राज्य के विद्वानों से कहा कि इसे पढ़कर मुझे समझाएं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य का कोई भी विद्वान उसे पढ़ने में सफल नहीं हुआ और उसे वह नहीं समझ पाए। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना ब्रिटिशर्स को भी करना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने जब 18वीं शताब्दी में अशोक के ढेर सारे स्तंभों को खोजा तो वो उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने समझा और लोगों को समझाया। तो ये उत्तर आप अच्छे से नोट कर लें। जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ, ये नाम याद रखें। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और लोगों को समझाया। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद थे, जो कि कलकत्ता में उस समय तैनात थे। उन्होंने सर्वप्रथम शिलालेख को पढ़ा और लोगों को समझाया। अब दूसरा प्रश्न बनता है इसी में, अगर दूसरा क्वेश्चन उल्टा के अगर दे दिया जाए या परीक्षा में घुमावदार प्रश्न आते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप ही होंगे, क्योंकि अशोक के ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप। बहुत से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुछ शाही आदेश के रूप में प्राप्त हुए हैं, कुछ सामान्य जन के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों के संबंध में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुछ शैव धर्म के अनुयायियों से संबंधित हैं, कुछ वैष्णव धर्म के अनुयायियों से संबंधित हैं, कुछ जैन धर्म के अनुयायियों से संबंधित है और कुछ बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत कुछ
बताते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं भूमि दस्तावेज। जी हाँ, जो कि उस समय के राजाओं और राजकुमारों के द्वारा भूमि जो दी जाती थी उसके विषय में उसमें लिखा हुआ है। कौन सी भूमि किसे दी गई, किस कारण से दी गई। बहुत सारी भूमि तो दान के रूप में दी जाती थी, बहुत सारे मवेशी दान के रूप में दिए जाते थे, तो मंदिरों को दी जाती थी, मठों को दी जाती थी, सामान्य जन को दी जाती थी। बहुत सारे अभिलेख तांबे के पतले चादरों पर भी लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की भूमि संबंधी व्यवस्था को समझाते हैं।